वेलकम दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं शुभम त्यागी और आप देख रहे हैं बिजनेस बाज, जहां पे हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ एक सिंगल वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पहली खबर में फूड डिलीवरी ऐप स्विगी प्लान कर रही है 36,000 स्ट्रीट वेंडर्स को जोड़ने के लिए अपनी ऐप पर। इसके अंदर स्विगी स्ट्रीट वेंडर प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए प्लान कर रही है 125 अलग अलग सिटीज में, जिसके बाद ये वेंडर्स अपने फूड को सेल कर सकते हैं स्विगी के ऐप के थ्रू। इसके थ्रू नॉर्मल स्ट्रीट वेंडर्स का बिजनेस बढ़ेगा और इसके लिए स्विगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। और स्विगी के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन स्ट्रीट वेंडर्स को इंडिया की फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी FSSAI का रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा। अगली खबर में ओला अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की रेंज को लॉन्च करेगा न्यूजीलैंड के अंदर। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने अपनी नई पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके अकॉर्डिंग वो 2021 तक 60 से 65,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करना चाहते हैं रोड पर, अपने देश की ओवरऑल कार्बन एमिशन और पोल्यूशन को कम करने के लिए। इसी पॉलिसी को सपोर्ट करते हुए ओला अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए प्लान कर रहा है न्यूजीलैंड के अंदर। ओला इलेक्ट्रिक ओला ग्रुप की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस सब्सिडियरी कंपनी है, जिसमें रतन टाटा का भी इन्वेस्टमेंट है। और इससे पहले ऐसी भी खबरें आई थी जिसके अंदर ओला दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर फैक्ट्री को खोलेगा तमिलनाडु के अंदर 2400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से, जिसके थ्रू 10,000 जॉब्स भी क्रिएट होंगी। और साथ में एक नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1 करोड़ डेटा सेंटर्स और वाईफाई नेटवर्क्स खोले जाएंगे इंडिया के सारे शहरों में। इसके अंदर गवर्नमेंट पब्लिक वाईफाई की सर्विस को बढ़ाना चाहती है इंडिया के सारे शहरों में। साथ ही इस पॉलिसी के थ्रू इंडिया के स्मॉल बिजनेसेस यानी छोटे दुकानदारों की ओवरऑल इनकम भी बढ़ेगी। इसकी वजह है कि 4G आने के बाद भले ही इंडिया में इंटरनेट यूसेज बढ़ा हो, बट 4G के कंपैरिजन में वाईफाई और वायर्ड नेटवर्क्स अभी भी बेटर और तेज कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट के लिए। अगर ये स्कीम प्रॉपरली इंप्लीमेंट होती है पूरे देश के अंदर, तो इंडिया के अंदर एक इंटरनेट रेवोल्यूशन आ सकता है। और इंटरनेट में ही DOT का कहना है कि वो बहुत जल्द ही 5G बैंड्स के लिए डिटेल्स को इशू कर देंगे, जिसके बाद मोबाइल ऑपरेटर्स इनके लिए बिड लगा सके। इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिफेंस और ब्रॉडकास्टिंग के साथ कंसल्ट कर रहे हैं 5G बैंड्स को फ्री करने के लिए जनरल पब्लिक के लिए, जिसके बाद 5G की सर्विस को लॉन्च किया जा सकता है इंडिया के अंदर। इससे पहले DOT के सेक्रेटरी ने कहा था कि 3300 से 3600 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम जो कि 5G के लिए लॉन्च किया जाएगा, उसके ऑक्शन जनवरी से मार्च के बीच हो सकते हैं। और FCA यानी इटालियन कंपनी फियाट मोटर्स अपना टेक सेंटर खोलने के लिए प्लान कर रही है हैदराबाद में $150 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से। इंडिया में ऑलरेडी बड़े ऑटोमेकर्स जैसे कि मर्सिडीज, वोक्सवैगन और रेनॉल्ट निसान जैसी कंपनीज के टेक सेंटर हैं। और अब ये कॉमन हो गया है कि बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज अपने इनोवेशन सेंटर खोलती हैं इंडिया के अलग अलग शहरों में। इंडिया के अंदर ऑलरेडी कंपनी के 2 इंजीनियरिंग सेंटर हैं, पुणे और चेन्नई में, बट उनका ये टेक इनोवेशन सेंटर सबसे बड़ा होगा पूरी दुनिया के अंदर। और अब जापानीज सॉफ्ट बैंक के इंडिया हेड मनोज कोहली का भी कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी पैंडेमिक के बाद बहुत तेजी से रिकवर कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया की $2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने के लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की नीड है और इंडिया की बैंकिंग और फाइनेंस सर्विसेज ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंडिया को बहुत बड़े लेवल पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना होगा। और इसके साथ ही उनका मानना है कि गवर्नमेंट की स्टार्टअप्स के लिए डुअल लिस्टिंग की पॉलिसी एक सही डिसीजन है। इसके अंदर अब स्टार्टअप्स को मैंडेटरी नहीं है कि वो इंडिया के बाहर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के साथ साथ इंडिया में भी खुद को लिस्ट करें। और इस नई पॉलिसी के बाद इंडिया के कई स्टार्टअप्स जैसे कि मोबीक्विक, जोमेटो और पॉलिसी बाजार प्लान कर रहे हैं अपना IPO लॉन्च करने के लिए इंडिया के बाहर स्टॉक एक्सचेंजेस में। इसके लिए गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है कि कोई भी कंपनी जिसका एनुअल टर्नओवर 15 करोड़ से ज़्यादा हो लगातार 3 साल, वो खुद को लिस्ट कर सकती है बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में। और पहले की पॉलिसी की तरह उसे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट होना मैंडेटरी नहीं होगा। अगली खबर में अमेरिकन इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन अक्वायर करेगी पिरामिल ग्लास को $1 बिलियन में। पिरामिल ग्लास $10 बिलियन के पिरामिल ग्रुप की स्पेशलाइज्ड ग्लास पैकेजिंग की कंपनी है, जो कि स्पेशल ग्लासेस बनाती है कॉस्मेटिक्स, बेवरेजेस और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए। न्यूयॉर्क बेस्ड ब्लैकस्टोन ग्रुप अब तक $16 बिलियन से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट कर चुका है इंडिया के अंदर, जिससे पहले उन्होंने IT कंपनी एम्फेसिस में भी $70 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। साथ ही $75 मिलियन इन्वेस्ट किए थे आधार हाउसिंग फाइनेंस में।
और साथ में व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया में लाइव हो गया है एसबीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप में। फेसबुक ने व्हाट्सएप पे को इंडिया के यूपीआई सिस्टम के ऊपर डिजाइन किया है जिसे एनपीसीआई चलाती है। साथ ही एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स का मार्केट 94 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर पहुंच जाएगा 2025 तक, जिसे देखते हुए व्हाट्सएप इस मार्केट में एंट्री करना चाहता है। और इंडिया में अब नए एडटेक स्टार्टअप्स नॉर्मल स्कूल कोर्सेज और टेस्ट प्रिपरेशंस की जगह एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं इंडिया के स्टूडेंट्स को। इसके अंदर नए स्टार्टअप्स जैसे कि काइट, फ्रंट रो और क्यू शाला क्रिएटिव आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स के साथ साथ मेकअप ट्यूटोरियल्स जैसे कोर्सेज ऑफर कर रहा है इंडिया के स्टूडेंट्स को। इसकी वजह है कि इंडिया में अब एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, बट क्रिएटिव फील्ड्स जैसे कि सिंगिंग और स्पोर्ट्स के लिए कोई ज़्यादा स्टार्टअप्स नहीं है, जो कि काफ़ी पॉपुलर स्किल्स होती हैं जिन्हें स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ। अगली खबर में इंडिया के अंदर OTT सब्सक्राइबर्स यानी कि जो अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर पेड यूजर्स होते हैं वो 60% तक बढ़े हैं इस साल। इसकी वजह ऑब्वियस पैंडेमिक है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे अपने घरों में। इसके साथ ही इंडिया के MNE सेक्टर में डिजिटल मीडिया ने 14.5% ग्रोथ शो करी है पूरे साल के लिए, और सेकंड नंबर पर है टेलीविज़न जिसने 6.7% ग्रोथ शो की है, और एंड में प्रिंट मीडिया जो कि सिर्फ 0.3% ग्रोथ ले पाया है इस साल। और साथ में ICICI डायरेक्ट जो कि ICICI बैंक की स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी है, उन्होंने जीरो ब्रोकरेज प्लान लॉन्च कर दिया है इन्वेस्टर्स के लिए। और इसी के साथ 5paisa.com जो कि एक ऑनलाइन ब्रोकरेज की कंपनी है, वेस्टेड फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप में जीरो कमीशन इन्वेस्टिंग ऑफर कर रही है इंडिया के कस्टमर्स को US के स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इंडिया में अब अलग अलग कंपनी जीरो कमीशन या फिर कम से कम कमीशन ऑफर कर रही हैं इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसकी वजह है कि काफ़ी सारे नए लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में इंडिया के अंदर। और ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल का कहना है कि उनकी कंपनी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी यूरोप के अंदर अपनी कंपनी के बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। इसके लिए उन्होंने एक रीसेंट इवेंट में कहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक ने टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट शो किया है, बट इस क्राइसिस के अंदर ओयो ने पूरे साल के बिजनेस सिर्फ यूरोप के अंदर ही थोड़ा बहुत किया है। इससे पहले भी ओयो लगभग 3500 करोड़ तक इन्वेस्ट कर चुका है यूरोप के अंदर अपने बिजनेस के लिए। ग्लोबली ओयो के 43,000 होटल्स के साथ टाई अप है, साथ ही 1 लाख हॉलीडे होम्स के साथ भी ओयो की पार्टनरशिप है दुनिया भर में। फाइनली दोस्तों, आज के बिजनेस न्यूज़ में हमने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिससे लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ पहुंच जाए आप तक। तो सीखते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।